तो मैं करने वाला हूँ मॉडिफिकेशन मेरे बाइक में, जिससे कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगा, मडगार्ड के ऊपर की जो स्पेस है वो बढ़ेगा। और एक बात है, जो गाड़ी का जो सीट हाइट है वो बढ़ेगा, मतलब कि जितना एग्रेसिव पोजीशन गाड़ी का होना चाहिए ना उतना नहीं होगा, वो ऊपर हो जाएगा। बट टूरिंग वगैरह करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैंने ये करवाया है वो है गाड़ी के फॉग लैंप्स। जो मडगार्ड के ऊपर आपको वहाँ पर नीचे फॉग लैंप्स दिख रहे हैं ना, उसके लिए तो हमें करना ये है कि यहाँ पर जो कैप्स दिख रहे हैं ना, दो शॉक ऑब्जर्व के, तो ये वाले कैप्स हमें निकाल लेने हैं और इसके जगह पर बिठेंगे कैप जेमिनी के हैंडल बार रेजर के कैप्स, जो कि साइज में बड़े आते हैं, वो लगेंगे। तो उससे होगा क्या, ग्राउंड की क्लियरेंस बढ़ेगी, मडगार्ड के ऊपर का स्पेस बढ़ेगा। और गाड़ी जो पहले लीन रहती थी ना, वो लीन नहीं रहेगी, उतना एग्रेसिव नहीं रहेगी, वो थोड़ा एक स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाएगी। जिससे कि होता क्या है, आप टूरिंग वगैरह कर सकते हो, आपको लगेगा भी, एक अलग फील आएगा कि हाँ गाड़ी एक मतलब बड़ी हो गई है। तो मैंने सबसे मेन चीज़, ये जो फॉग लैंप्स नीचे दिख रहे हैं ना, उसके लिए मुझे हैंडल बार रेजर लगाना है, जो कि वहाँ पर जो स्पेस है ना मडगार्ड के ऊपर का, वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही वो स्पेस बढ़ जाता है ना, तो जब गाड़ी खड्डे में से जाएगी नीचे नहीं लगेगी। तो ये वाले जो कैप्स है ना, तो ये वाले हमें स्टॉक के निकाल लेने हैं, और ये वाले लेने हैं दोनों, जो कि कैप जेमिनी के आते हैं और अच्छे खासे साइज में बड़े हैं। तो जैसे हम लगा लेंगे यहाँ पर, तो गाड़ी को अपलिफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी दोनों भी चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले हमें अब स्क्रू निकाल लेने हैं सभी बाइक के। तो ऊपर के दो, साइड के दो, फिर नीचे भी है। देखो ये वाले जो स्क्रू है ना, यहाँ पर एक है, और उस साइड एक स्क्रू है, वो वाले ये दोनों स्क्रू निकाल लेने हैं। तो इतना सब कुछ निकाल लेना है। तो इतना निकालने के बाद ये दोनों निकाल लेंगे और हैंडल बार रिप्लेस कर देंगे, सॉरी हैंडल बार के रेजर रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये वाले तो स्क्रू हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। और वहाँ पर नीचे भी एक है, नीचे वाला ये वाला एक, और दूसरे साइड वो वाला है, ये भी हमने अब निकाल लिए हैं। सो अब हमें ये वाले दो निकाल लेने हैं। तो इससे रिप्लेस करना है हमें ये वाला स्टॉक वाला। तो निकाल लेते हैं पहले जल्दी जल्दी। तो ये वाले दो कैप्स है, इसको हमें रिप्लेस करना है ये वाले रेजर से, ठीक है। तो चलो पहले अब रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं लुक कैसा आता है बाइक का। तो ये कुछ निकलने के बाद ऐसा हो जाता है, गाड़ी के पूरे शॉकअप नीचे दब जाते हैं और वो पूरा चीज़ ऐसा बाहर आता है। तो तो ये तो अब निकाल लेंगे। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम जब एग्रेसिव पोजीशन होता है ना, तो कमर दुखती है, फिर हाथ दुखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा शोल्डर पे भी प्रेशर आता है। तो सबसे अच्छी ये बात है कि हम ये रेज़र लगा के गाड़ी की हाइट इंक्रीज कर लेंगे, तो ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं पहले ये कैप्स, फिर उसके बाद रिप्लेस करेंगे कैप जेमिनी के हैंडल बार रेजर के जो कैप्स है उसके साथ। सो फिर फिर बाइक को हम बॉडी को ऊपर ले लेंगे, जिससे कि नीचे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लगाना है अब हमें ये वाला कैप जेमिनी का बड़ा वाला।
देखो उसकी साइज़ वो कितना ज़्यादा मोटा है, जिससे कि बाइक को ना हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। वो आगे मैं दिखाऊंगा कि कितना स्पेस बढ़ चुका है और वो दिखता कैसा है। तो ये इतना मोटा है यहाँ पर। ठीक है, हमने बिठा लिया है। टाइट कर लेते हैं पहले इसको एक बार, मतलब बाद में दिक्कत ना आएगी। तो ये अब हो गया है टाइट। एक बार चेक कर लेते हैं, बिठ गया। अब करते हैं दूसरा वाला ओपन। तो एक चीज़ है, ये जो हमें कैप ओपन करना है ना राइट साइड वाला, तो उसके नीचे ना एक नट जैसा है कि वो थोड़ा बड़ा है। तो कैप जेमिनी के साथ आता है एक पाना किट में, जो कि ये है। तो ये वाला हमें लगाना है नीचे, और फिर हम निकालेंगे ऊपर का कैप। तो ऐसा कुछ दिखता है वो नीचे का। तो वहाँ पर हम लगा लेंगे ये वाला। आप बाहर से भी पाना ले सकते हो उसके साइज़ का, और वो भी लगा सकते हो। बट जब आप मंगाते हो ना ये रेजर बार, तो उसके साथ ही ये आ जाता है, तो कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये निकल गया है। अब देखते हैं ये जैम तो नहीं, अगर हो गया मतलब जैम हो गया तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्री है, ठीक से बैठ गया है मूवमेंट में। तो हम लगाते हैं अब इसके ऊपर रेजर। ये है रेजर, देखो अच्छा खासा मोटा है, जिससे कि उतना तो ग्राउंड क्लियरेंस, जितनी गाड़ी हम ऊपर अपलिफ्ट करेंगे ना, उतना ग्राउंड क्लियरेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको भी पहले हम टाइट कर लेते हैं, मतलब बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रैवलिंग वगैरह करते हो ना, तो जब गाड़ी का हाइट ऊपर रहेगा, मतलब अब जैसे आप बाइक चलाते हो तब बाइक का पोजीशन रहता है लीन एग्रेसिव रहता है। तो जब आप ऊपर आएगी ना बाइक, आप एक अलग फील करोगे कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, गाड़ी की हाइट बढ़ी है। तो आपको चलाने में मज़ा आएगा। आप एक बार चेक कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हैंडल बार रेजर का जो है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आईचा फोन। तो ये दोनों रेजर को पहले हम बिठा लेंगे, फिक्स कर लेंगे शॉक अब्जर्वर में। जाऊन कुठे जायचं शिवाय, कुठे जायचं, हा कुठे जायचं, पंकजच्या तिथं मला डब्बा द्यायचा आहे ना, बरं घरी। तो हमें अब करना ये है कि ये तो अब ठीक है फिक्स हो गया है। तो हमें अब गाड़ी को ऊपर खींचना है। पहले यहाँ तक की बाइक आती थी, ठीक है, यहाँ तक ही थी, तो पोजीशन यहाँ तक ही था बाइक का, इस लेवल तक। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार टाइट हो गया ये एक बार, तो हम बाइक को ऊपर तक खींच लेंगे। ठीक है, ऊपर के कोने तक। सो होगा क्या, नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस पड़ेगा, सामने वाला जो मडगार्ड है उसके बीच में जो स्पेस है वो एक बढ़ेगा, और गाड़ी की जैसे हाइट बढ़ेगी ना, तो वो एक चीज़ है कि मैटर करती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैप जेमिनी का रेजर है, जिसको हमने रिप्लेस किया है ये स्टॉक स्टॉक के रेजर के साथ, ये दोनों को। तो आप देख सकते हो पूरा ऊपर तक हमने खींच लिया है इन दोनों को। तो अब वो स्टॉक के साइज से इतना मोटा था, जो कि अच्छा खासा है।
अब ये देखो, ये है, ये तो हो गया है रिप्लेस। तो अब देखते हैं। देखो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना स्पेस बढ़ चुका है बाइक में। तो नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाएगा आप डेफिनेटली। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया है, तो निकाल लेते हैं बाइक पहले स्टैंड पर से, और फिर आपको दिखाते हैं कि सच्ची में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो सामने से कुछ ऐसा लग रहा है, तो निकाल लेते हैं स्टैंड से। निकाल ली हमने बाइक, अब स्टैंड से, स्टैंड हो गया ऊपर। तो अब भी देखो, स्पेस स्पेस इतना है, इतना ज़्यादा है। तो जब ब्रेक वगैरह हम दबाएंगे अर्जेंटली तो भी कुछ नहीं होगा। देखो, स्पेस दिख रहा होगा आपको। नॉर्मल R15 के जहाँ से कंपैरिजन में इतना बड़ा है स्पेस, ठीक है। तो सामने फॉग लैंप्स लगी है, उसके वजह से मैंने वो स्पेस बढ़ा लिया है। तो सामने से कुछ ऐसा लगता है। तो अब साइड से देखो, साइड से उतना स्पेस दिखता है। अब इसका लुक ना, फॉग लैंप्स का मैं चेक करवाता हूँ आपको कि ये कैसा दिखता है। तो डे में तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, R1R6 के जैसा लग रहा है, और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा आता है। तो इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनेगी, वो आप देख लें। देखो, इतना ज़्यादा स्पेस है अंदर। तो जब आप अर्जेंट ब्रेकिंग वगैरह करते हो ना, तो ये नीचे नहीं आता है, फॉग लैंप्स को लगता नहीं है फ्रंट मड गार्ड। स्पेस अच्छे खासे अमाउंट में रह जाता है। तो आप ब्रेक वगैरह दबाते हो ना, तो वो पूरा नीचे तक नहीं लगता है। तो ये एक सेफ्टी बनी रहती है। और कुछ फ़ायदे इसके और भी है दो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। गाड़ी लुक से, फ्रंट लुक से कुछ ऐसी दिखाई देती है, और साइड लुक से कुछ थोड़ा ऐसा दिखता है। देखो, अब जैसे कि गाड़ी स्टैंड पर लग जाएगी तो स्पेस उतना है। झालं शुभ